अष्टवक्र गीता अद्वैत वेदांत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जैसे भगवत गीता में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं और कृष्ण उत्तर देते हैं, वैसे ही अष्टवक्र गीता में जनक जी प्रश्न पूछते हैं और अष्टवक्र जी उत्तर देते हैं। अष्टवक्र गीता को भारतीय जनमानस में बहुत ही पूजनीय माना जाता है। सनातन परंपरा में श्रीमद् भगवत गीता के बाद अगर किसी गीता को सबसे ज्यादा सुना गया है तो उसका नाम है अष्टवक्र गीता। अष्टवक्र गीता में भी जीवन के रहस्यों को समझाने का प्रयास बहुत सरल तरीके से किया गया है। अष्टवक्र गीता ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य के 3 प्रश्नों पर बात करती है। अष्टवक्र जी ने अपने तर्कों और उदाहरण से राजा जनक के प्रश्नों का शमन किया था। तो आइए जानते हैं कौन थे अष्टवक्र ऋषि। अष्टवक्र जी को इस गीता का रचयिता माना जाता है। वे भारतीय ऋषि परंपरा के महान मुनियों में से एक थे। उनके पिता का नाम ऋषि कहोड़ था। अष्टवक्र जी के नाना का नाम उद्दोलक था और वे वेदों के अखंड ज्ञाता थे। उद्दोलक जी के पास कहोड़ एक शिष्य के रूप में आए थे और अपनी बुद्धिमत्ता से उन्होंने अपने गुरु का हृदय जीत लिया था। ऋषि उद्दोलक ने अपनी कन्या सुजाता का विवाह कहोड़ से कर दिया था। समय के साथ सुजाता गर्भवती हो गई। एक दिन जब ऋषि कहोड़ वेद पाठ कर रहे थे तो गर्भ से अष्टवक्र जी ने अपने पिता के वेद पाठ में हुई गलती पर प्रश्न उठाया। इससे उनके पिता क्रोधित हो गए और उनको श्राप दे दिया कि उनके अंग 8 जगह से टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। उन दिनों अपने आप को वेद का प्रकांड विद्वान साबित करने के लिए शास्त्रार्थ किया जाता था और जो जीतता था उसे यश और सम्मान मिलता था और जो हारता था उसे अपमानित होना पड़ता था। राजा जनक उस समय भारतवर्ष में विद्वानों के सम्मान के लिए जाने जाते थे। कहोड़ भी अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए राजा जनक के दरबार पहुंचे। उस दरबार में बंदी नाम का एक विद्वान रहता था जो सिर्फ इसी शर्त पे शास्त्रार्थ करता था कि हारने वाले को जल समाधि लेनी पड़ेगी। कहोड़ ने बंदी की इस शर्त को स्वीकार कर लिया और उसे शास्त्रार्थ शुरू किया और बंदी ने कहोड़ को हरा दिया। शर्त के मुताबिक उन्हें जल समाधि लेनी पड़ी। उधर समय के साथ अष्टवक्र का जन्म हुआ। इसी वक्त मुनि उद्दालक के यहाँ भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम श्वेत केतु रखा गया। श्वेत केतु और अष्टवक्र एक ही उम्र के थे। एक दिन जब अष्टवक्र जी अपने नाना की गोद में बैठे हुए थे तो श्वेत केतु ने उन्हें यह कहते हुए गोद से उतार दिया कि वे उसके पिता की गोद में ना बैठें। अष्टवक्र जी को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने अपनी माता से अपने पिता के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। उनकी माता ने उन्हें सारी कथा सुनाई। अपनी पिता के मृत्यु के बारे में जानकर अष्टवक्र जी श्वेत केतु को लेकर राजा जनक के दरबार में पहुंचे और बंदी को शास्त्रार्थ करने के लिए आमंत्रित किया। बंदी के प्रश्नों का उन्होंने समुचित उत्तर दिया और उसे शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। इसके बाद जब बंदी को जल समाधि लेने के लिए कहा गया तो अष्टवक्र जी ने उसे माफ कर दिया। उनके पिता कहोड़ ने उन्हें दर्शन दिए और समंगा नदी में स्नान करने के लिए कहा ताकि उनका श्राप समाप्त हो जाए। अष्टवक्र जी ने ऐसा ही किया और ऐसा करते ही उनके सारे अंग सीधे हो गए। इसके बाद अष्टवक्र जी ने राजा जनक को अष्टवक्र गीता का उपदेश दिया।